नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय सभाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस शुक्रवार को रिलीज हुई थी ब्रैड पिट स्टारर F1 ये मूवी। रेसिंग पे ये मूवी आधारित है। अगर आप रेसिंग मूवीज के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, खास करके तब जब पिछले 2 डेकेड्स में अगर आपको फोर्ड वर्सेस फरारी ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग कार रेसिंग मूवीज लगी होगी, तो क्या ये मूवी F1 ये मूवी फोर्ड वर्सेस फरारी के स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगी, उससे आगे बढ़ पाई है या उससे थोड़ा पीछे रही है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 घंटा 35 मिनट की ये मूवी है और इंटरवल और सब पकड़ के 3 घंटा आपको स्पेंड करना पड़ेगा इस मूवी को देखने के लिए। उसी वजह से थोड़ा आपको शायद ये स्लो लग सकती है। आपको ऐसे लगेगा नहीं कि इसका जो पेस है वो F1 के स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि हमें आदत नहीं है हॉलीवुड की फिल्में इतनी ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी देखने की। लेकिन जो आपके सामने जो जिस प्रकार से ये मूवी प्रेजेंट की गई है, जिस प्रकार से आखिरी का वो रेस प्रेजेंट किया गया है, उससे आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, कहानी है सोनी हाइस की, और सोनी हाइस यानी कि ब्रैड पिट, जो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको ड्राइविंग सीट में नजर नहीं आएंगे। मूवी के कॉन्सेप्ट वाइज बोल रहा हूं मैं, जैसे F1 की रेसिंग, F1 की चैंपियनशिप एक टीम वर्क होती है, ठीक उसी प्रकार से टीम वर्क पे ये मूवी आधारित है। और खास करके क्लाइमैक्स के पार्ट में ही ब्रैड पिट एज अ मेन लीड आपको इस मूवी में नजर आएंगे। नहीं तो आपको जो बॉलीवुड में नहीं होता कि हीरो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके आजू बाजू अलग अलग कैरेक्टर्स पेरे जाते हैं, लेकिन इस मूवी में वैसे नहीं है। हर एक कैरेक्टर को अपना अपना सीन है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और जब आखिर में लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअली इस मूवी का हीरो कौन है, तब ब्रैड पिट हमारे सामने एज अ हीरो ड्राइविंग सीट में वो रेस के दौरान नजर आते हैं। दोस्तों, कहानी है सोनी हाइस की, यानी कि ब्रैड पिट की, जो एक फॉर्मर F1 रेसर है, लेकिन वो इस F1 रेसिंग में वापस आते हैं अपने दोस्त रुबेन के कारण, जो एक ओनर है टीम के, जिसका नाम है APXGP टीम। और जो सेकंड ड्राइवर होते हैं सोनी हाइस के साथ, उसका नाम होता है जोसुआ, जिसका कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है डैमसन इद्रीस ने। और सोनी हाइस यानी कि ब्रैड पिट ये चाहते हैं कि एक लेडी, एक लड़की उनकी ये कार डिजाइन करे, जिसके कैरेक्टर का नाम है केट, और ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है कैरी कॉन्डोन ने। ये फर्स्ट टाइम ऐसे होता है कि कार डिजाइन एक लड़की कर रही है, और बाद में क्या अपने ओनर के लिए, अपने दोस्त रुबेन के लिए सोनी हाइस ये रेस जीतेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है, सोनी हाइस और जो सेकंड ड्राइवर है, जो एक रूकी ड्राइवर है, जो प्रोफेशनल शायद इतना नहीं है, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेन ड्राइवर और सेकंड ड्राइवर के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते रहते हैं। और इसी में थोड़ा मज़ा भी आता है। इस ईगो क्लैश की वजह से काफ़ी ह्यूमर भी बीच बीच में, कॉमेडी पंचेस भी अच्छे खासे तरीके से पिरोए गए हैं, तो आपको हंसी भी आएगी। और खास करके जो एंड का क्लाइमैक्स है, एंड का क्लाइमैक्स नहीं, क्लाइमैक्स ही होता है, वो एंड में ही होता है। जो क्लाइमैक्स है उसमें जिस प्रकार से सिनेमाटोग्राफी की गई है, जो रेसिंग के मोमेंट्स हमारे सामने जिस प्रकार से लाए गए हैं, उससे आपको थ्रिल तो निश्चित तौर पे महसूस होगा। और जो सिनेमाटोग्राफी है और साउंड डिज़ाइन है, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे ये मूवी हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल हो तो IMAX में ही देखना। 3D और 4D की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ इसमें में है नहीं मूवी में। लेकिन एंड के रेसिंग के लिए और ओवरऑल जिस प्रकार से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है, अगर आपने वो उसे IMAX के स्क्रीन पे देखा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्रैड पिट इनटू द कैरेक्टर स्टार्ट से लेके एंड तक है, कहीं भी आपको ब्रैड पिट नज़र नहीं आते। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि जो ईगो क्लैश वाला कैरेक्टर था जोसुआ का, जिसका कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है डैमसन ने, उनके फॉलोअर्स भी इस मूवी के बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा काम किया है। बाकी रूबेन का यानी कि जैवियर का काम भी अच्छा है, और केट का यानी कि कैरी का काम भी अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आपको फोर्ड वर्सेस फरारी ये मूवी पसंद आई थी, तो F1 ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। मेरे ख्याल से फोर्ड वर्सेस फरारी के लेवल पे ये नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, आपको ये मूवी को देखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप इस मूवी को एंजॉय करोगे अगर आप फोर्ड वर्सेस फरारी जैसे मूवीज़ के फ़ैन हो तो, और ब्रैड पिट के फ़ैन हो तो, जैसे कि मैं हूँ। मेरी तरफ से है इस मूवी को 3.5 स्टार। और फिर एक बार एक रिमाइंडर कि इस मूवी को अगर आप देखने वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ IMAX में ही देखना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो कमेंट्स के माध्यम से बताना और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।